नमस्कार साथियों, मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद ITI में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं डेली टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे, NTPC, DRDO, इसरो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आज मेरा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, पहला सेट है। ये मेरा टेक्निकल विद ITI यूट्यूब चैनल है। इस पर हम डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, 10 क्वेश्चन पर डे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट होता है एम्पियर होता है। वोल्ट जो होता है वो वोल्टेज का यूनिट होता है। ओम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। और वाट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है। ठीक है सर, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट द करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। ये किस नियम के अनुसार होता है? ये ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ के अनुसार होता है कि भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, तो ये होता है ओम्स लॉ। इसका आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ। जैसे देखिए भी बराबर होता है IR, आर यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बोलता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ। इफ टू 10 ओम्स है यहाँ पे, 10 ohms रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस हैं जो कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो ये 10 है, तो 10 ये भी है। इसका आर सीरीज का जो इक्विवेलेंट होता है R1 + R2, तो इसका हो जाएगा 10 + 10 = 20 आंसर हो जाएगा। इसका 20 आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर रिमेन सेम अक्रॉस ऑल कंपोनेंट कनेक्टेड इन पैरेलल। तब देखिए, जब हम पैरेलल में कनेक्टेड रखते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में, और करंट सेम रहता है सीरीज में। ठीक है, तो ये वोल्टेज पूछा है, तो वोल्टेज हमारे सीरीज में होता है। सीरीज पूछा है तो हमारा नहीं, पैरेलल पूछा है तो पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा। अगर ये सीरीज में रहता तो हमारा करंट हो जाता। व्हाट कंपोनेंट इज यूज टू स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है, लेकिन बट इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। अगर मैग्नेटिक फील्ड रहता तो हमारा इंडक्टर हो जाता। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज डिलीवर्ड टू स्टैंडर्ड रेसिडुअल आउटलेट। तो ये होता है AC करंट होता है। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों तक AC करंट आता है, AC करंट आता है, क्योंकि इसको हम स्टेप अप भी कर सकते हैं इजीली, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। DC को हम नहीं कर सकते हैं इजीली, ये ईजी हो जाता है स्टेप अप स्टेप डाउन, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मोटर का ज़रूरत होता है। नहीं, सॉरी, ये हमें जनरेटर का ज़रूरत होता है। और इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा अगर इलेक्ट्रिकल से अगर हम मैकेनिकल में जाते हैं तो मोटर हो जाएगा। तो ये हमें पूछा है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका हो जाएगा जनरेटर। What happened to total circuit current if resistance decrease?
वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए वोल्टेज बराबर होता है I इंटू आर। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया जाए, रेजिस्टेंस डिक्रीज वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखना है। इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट होगा, यानी कि करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायोड इन ए सर्किट। डायोड जो होता है, ये डायोड क्या करता है कि एक डायरेक्शन को अलाउ करता है करंट को फ्लो होने में। तो ये इसका डायोड है। अगर ये फॉरवर्ड वाइज में रहेगा तो करंट को पास होने देगा, अगर रिवर्स वाइज में है तो करंट को ब्लॉक करेगा। तो इसलिए हो जाएगा इसका बी आंसर। हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस ड्राइंग 2 एम्पियर फ्रॉम 120 वोल्ट पावर सोर्स। देखिए P बराबर होता है V इंटू आई। वोल्टेज दिया हुआ है 120, करंट का मान दिया है 2 एम्पियर, यानी टोटल हो जाएगा 240, और पावर का यूनिट हम जानते हैं वाट होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों, मैं डेली इसी तरह से 10 क्वेश्चन अभी ला रहा हूँ। 10 क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसके बाद 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। 25 क्वेश्चन डेली लेकर के आऊँगा। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो के बारे में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।